Find the support reactions of the beam loaded as shown in figure. A सिंगल पॉइंट लोडिंग है। नेक्स्ट इस इंक्लाइंड फोर्स को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट करेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा 5 cos 30, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 5 sin 30। इस यूडीएल को सिंगल पॉइंट लोडिंग करेंगे। कैसे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 into 3 किधर एक्ट करेगा? हाफ ऑफ द लोडिंग 1.5, इधर से 1.5 और इधर से 1.5, 12 किलोन्यूटन एट 1.5, इधर से 1.5 नहीं तो इधर से 0.5, A1 और A 0.5, B से 0.5, इधर से 1.5। नेक्स्ट इस ट्रायंगुलर लोडिंग को हम सिंगल पॉइंट लोड कन्वर्ट करेंगे। कैसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल A2 है और A1 है, तो हाफ 2 into 1 किधर एक्टिंग करेगा? हाफ 1/3 फ्रॉम इधर नहीं तो 2/3 फ्रॉम इधर, 2/3 ऑफ 1.67 मीटर्स, 1 किलोन्यूटन मीटर किधर एक्ट करेगा? 0.67 मीटर्स फ्रॉम इधर नहीं तो ये 0.23 फ्रॉम इधर, 0.33 फ्रॉम इधर। नेक्स्ट एक कपल दिया गया है, एंटी क्लॉकवाइज कपल, ए रोलर सपोर्ट और ए हिंज्ड सपोर्ट। रोलर सपोर्ट के पास एक परपेंडिकुलर रिएक्शन आएगा और हिंज्ड सपोर्ट के पास दो रिएक्शंस आएंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। इस फोर्स इधर इंक्लाइंड है, इसलिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ आएगा, तो हमने इस रिएक्शन को इस तरफ राइट साइड लिया। इस 5 किलोन्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्ट की तरफ है और इसलिए हमने इस रिएक्शन को राइट की तरफ लिया है। नेक्स्ट सभी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन करेंगे और इक्वेटेड टू 0 करेंगे। समेशन Fx इक्वल टू 0 प्लस He माइनस 5 cos 30 इक्वल टू 0। He आएगा 4.34 किलोन्यूटन। नेक्स्ट सभी फोर्सेस वर्टिकल रेजोल्यूशन करेंगे और इक्वेटिंग टू 0 करेंगे। समेशन Fy इक्वल टू 0, Vb प्लस Ve इक्वल टू 3 plus 12 plus 5 sin 30 plus 1 और Vb plus Ve minus 3 minus 12 minus 5 sin 30 minus 1 equal to 0 और Vb plus Ve equal to इक्वेशन आएगा, इक्वेशन 1 कहेंगे। नेक्स्ट सभी फोर्सेस का मोमेंट अबाउट पॉइंट बी लेंगे। इस 3 किलोन्यूटन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ए है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ऐसा ट्रैवल करेगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी 1 मीटर्स है और अबाउट पॉइंट बी ऐसा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा और इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट बी 3 into 1 minus 3। नेक्स्ट 12 ये Vb फोर्स पॉइंट बी से गुजरेगा, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी 0। नेक्स्ट 12 किलोन्यूटन फोर्स पॉइंट ऐसा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ऐसे ट्रैवल करेगा और पॉइंट बी से 0.5 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है और अबाउट पॉइंट बी ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा। इसका मोमेंट आएगा 12 into 0.5, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस। नेक्स्ट ये 2 किलोन्यूटन फोर्स 2 किलोन्यूटन मीटर कपल फोर्स है, इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट बी -2, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मोमेंट -2 किलोन्यूटन मीटर्स। नेक्स्ट 5 cos 30 ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ऐसे ट्रैवल करेगा, बी से गुजरेगा,
इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी 0, तो 5 cos 30 into 0, इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट बी 0. Any force passing through say that point, moment point, उसका मोमेंट 0 रहेगा. नेक्स्ट 5 sin 30, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ऐसे ट्रैवल करेगा और ये पॉइंट बी से कितना दूरी पर है, पॉइंट बी से 4 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है और 4 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है और अबाउट पॉइंट बी ऐसा क्लॉकवाइज घूमेगा और इसका मोमेंट 5 sin 30 into 4, 5 sin 30 into 4 अबाउट पॉइंट बी आएगा. क्लॉकवाइज घूम रहा है तो 5 sin 30 into 4. नेक्स्ट एच फोर्स, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा है और ए अबाउट पॉइंट बी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ऐसे ट्रैवल करके बी से गुजरेगा और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी 0 और इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट बी 0 आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी 0 और ये पॉइंट बी से गुजर रहा है तो any force passing through the moment point, moment of that force is 0. Next VE force, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ऐसे ट्रैवल करेगा. इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी 6 मीटर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी 6 मीटर्स और ये अबाउट पॉइंट बी ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट बी v into 6 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इसलिए है माइनस v into 6. ये 1 किलोन्यूटन फोर्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ऐसा ट्रैवल करेगा. पॉइंट बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6.34 मीटर्स रहेगा और अबाउट पॉइंट बी ऐसा क्लॉकवाइज घूमेगा और इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट बी 1 into 6.34. नेक्स्ट हमने क्या किया, सभी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन करके इक्वेटेड टू 0 किया, एच ई आ गया. सभी फोर्सेस वर्टिकल रेजोल्यूशन करके इक्वेटेड टू 0 कर दिया. इक्वेशन एंड वी बी और वी आ गया, इक्वेशन 1 कहेंगे उसको. सभी फोर्सेस का मोमेंट अबाउट पॉइंट बी लिया और हमने इक्वेशन इन वी बी आ गया, वी बी इक्वेशन इन वी आ गया और उसको सॉल्व किया. हमने वी वैल्यू फाइंड आउट किया. वी वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमको वी बी वैल्यू आएगा. फाइनली एच ई वी और वी बी वैल्यूज फाइंड आउट किया. वी बी वैल्यू इतना आ गया, एच ई वैल्यू इतना आ गया और वी वैल्यू इतना आ गया.